दोस्तों, अगर आज से अगले 21 दिनों तक आपको सिर्फ एक लॉट में ट्रेडिंग करने की अनुमति दी जाए और उससे ज्यादा एक भी ट्रेड लेने की इजाजत ना हो, तो क्या आप इसे पूरा कर पाएंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, हाँ, इसमें मुश्किल क्या है। लेकिन सच यही है कि मुश्किल एक लॉट में ट्रेडिंग करना नहीं है। मुश्किल उस दिन शुरू होती है जब आपको लगातार प्रॉफिट मिलने लगे और आपका दिमाग कहे, आज लॉट बढ़ा दो, या फिर लगातार लॉस होने लगे और आपका मन कहे, एक बड़ा ट्रेड लेकर सारा लॉस रिकवर कर लेते हैं। यहीं से पता चलता है कि आपकी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से है। अगले 21 दिनों का ये महा चैलेंज आपके प्रॉफिट को टेस्ट नहीं करेगा, ये आपके डिसिप्लिन, माइंडसेट, पेशेंस और डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करेगा। क्योंकि मार्केट में पैसे कमाने से पहले खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। हो सकता है इस चैलेंज के अंत में आपका अकाउंट बहुत बड़ा ना हो, लेकिन अगर आपने इसे ईमानदारी से पूरा कर लिया, तो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही वो बदलाव है जो ज्यादातर ट्रेडर कभी नहीं कर पाते। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि सिर्फ 21 दिनों की एक लॉट ट्रेडिंग कैसे एक इमोशनल ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बना सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्योंकि आज हम किसी नई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस बदलाव की बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी से पहले आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आप इस समय सोच रहे हैं कि सिर्फ एक लॉट में ट्रेडिंग करने से आखिर बदलने वाला क्या है, तो मैं चाहता हूं कि अभी किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई नई स्ट्रैटेजी सिखाना नहीं है। मैं आपको उस जगह लेकर जाना चाहता हूं जहां से हर सफल ट्रेडर की असली शुरुआत होती है, और वो जगह चार्ट पर नहीं, आपके माइंड के अंदर होती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि सफलता का सीधा संबंध बड़े प्रॉफिट से है। मैं हर सुबह मार्केट खुलने से पहले यही सोचता था कि आज कितना कमा सकता हूं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पैसों पर होता था। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता, तो मुझे लगता था कि आज मार्केट मेरी पकड़ में है। मैं बिना ज्यादा सोचे अगला ट्रेड भी ले लेता। लेकिन अगर पहला ट्रेड लॉस में चला जाता, तो मेरा पूरा दिन बदल जाता। मैं लॉस वापस लेने की जल्दी में ऐसे डिसीजन लेने लगता जो मैंने पहले कभी प्लान ही नहीं किए थे। धीरे धीरे मुझे एक अजीब बात समझ आने लगी। मेरी स्ट्रैटेजी वही थी, मेरा चार्ट वही था, मेरा ब्रोकर वही था, लेकिन मेरा रिजल्ट हर दिन अलग क्यों था? कभी शानदार प्रॉफिट, कभी बड़ा लॉस, कभी बिना वजह जल्दी एग्जिट, और कभी लॉस को इतना बड़ा होने देना कि पूरा सप्ताह खराब हो जाए। तब मुझे एहसास हुआ कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या उस इंसान में थी जो मार्केट के सामने बैठा था। यही वो पल था जहां मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ अपनी उम्मीदों, डर, लालच और बेचैनी के आधार पर फैसले लेता हूं? आप यकीन मानिए, ज्यादातर लोग ट्रेडिंग नहीं करते, वे अपनी उम्मीदों, डर, लालच और बेचैनी के आधार पर फैसले लेते हैं। चार्ट तो सिर्फ एक बहाना बन जाता है, असली ट्रेड उनके दिमाग के अंदर चल रहा होता है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ 21 दिनों का ये महा चैलेंज दे रहा हूं, और इस चैलेंज का सबसे पहला नियम इतना छोटा है कि सुनने में आपको बिल्कुल साधारण लगेगा। अगले 21 दिनों तक सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना है, बस इतना ही। अब आप सोचेंगे कि इसमें खास क्या है? अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, अगर मुझे अपने सेटअप पर भरोसा है, तो मैं सिर्फ एक लॉट में क्यों ट्रेड करूं? यही सवाल इस पूरे वीडियो की नींव है। सोचिए, जब आपका लॉट साइज छोटा होता है तब क्या होता है? आपका दिल उतनी तेजी से नहीं धड़कता। हर छोटी कैंडल आपको डराती नहीं है। प्रॉफिट थोड़ा होता है, इसीलिए लालच भी कम होता है। लॉस छोटा होता है, इसीलिए पैनिक भी कम होता है। अचानक आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है, और जब दिमाग शांत होता है, तभी आप पहली बार मार्केट को वैसे देख पाते हैं जैसी वो वास्तव में है। उससे पहले तक आप मार्केट को नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को देख रहे होते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर शुरुआत में रिस्क को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी लंबे समय तक काम नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि आप एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट आपको कभी मजबूर नहीं करता कि आप बड़ा लॉट लगाएं। यह फैसला हमेशा आपका होता है। लेकिन जब आपका फैसला इमोशन से प्रभावित होता है, तब वही छोटा सा डिसीजन धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाता है। मान लीजिए आपने लगातार 2 अच्छे ट्रेड किए। तीसरे ट्रेड से पहले आपके दिमाग में एक आवाज आएगी कि आज तो हाथ बैठ गया है, लॉट बढ़ा देते हैं। अगर आपने उस आवाज को मान लिया, तो आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने अपने ईगो को डिसीजन लेने दिया। अब दूसरी स्थिति देखिए, लगातार 2 लॉस हुए। तीसरे ट्रेड से पहले आपका मन कहेगा कि आज रिकवर करना ही है। अब आपने रूल नहीं देखा, सेटअप नहीं देखा, सिर्फ लॉस देखा। और जैसे ही आपने रिकवरी के लिए ट्रेड लिया, आपने मार्केट को नहीं, अपने डर को फॉलो किया।
क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर बड़े लॉस किसी गलत स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होते, वे सिर्फ एक गलत डिसीजन से शुरू होते हैं। पहले लॉट बढ़ता है, फिर रिस्क बढ़ता है, फिर इमोशन बढ़ते हैं और आखिर में अकाउंट छोटा होने लगता है। इसीलिए इस 21 दिन के चैलेंज में मैं प्रॉफिट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करें कि क्या आज मैंने अपने रूल के अनुसार ट्रेड लिया। अगर जवाब हाँ है तो आपका दिन सफल है, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में। याद रखिए, मार्केट आपको हर दिन पैसे कमाने का मौका नहीं देता, लेकिन हर दिन अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने का मौका जरूर देता है। और जिस दिन आपका कैरेक्टर मजबूत हो गया, उसी दिन से आपका ट्रेडिंग करियर बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिर्फ एक लॉट ट्रेडिंग इतनी प्रभावशाली है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर तीसरे या चौथे दिन ही इस नियम को तोड़ क्यों देते हैं? आखिर ऐसा उनके दिमाग में क्या होता है जो उन्हें अपने ही बनाए हुए रूल के खिलाफ खड़ा कर देता है? यही वो राज है जिसे समझे बिना ये 21 दिन का चैलेंज कभी पूरा नहीं हो सकता। अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताना चाहता हूं जो इस पूरे 21 दिन के महा चैलेंज की सबसे कठिन परीक्षा है। ये परीक्षा मार्केट नहीं लेता, कोई इंडिकेटर नहीं लेता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं लेती। ये परीक्षा आपका अपना दिमाग लेता है। पहले 2 या 3 दिन तक सब कुछ आसान लगता है। आप सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करते हैं, लॉस भी छोटा लगता है और प्रॉफिट भी सामान्य लगता है। आपको लगता है कि ये चैलेंज पूरा करना बहुत आसान है। लेकिन असली खेल चौथे, 5वें या 6ठे दिन शुरू होता है। मान लीजिए लगातार 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में बंद हुए। अब आपके अंदर एक नई भावना पैदा होगी। वो भावना है, अब मैं मार्केट को समझ गया हूं। यही वो क्षण है जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लगातार कुछ सही डिसीजन लेने का मतलब है कि अब भविष्य भी उनके नियंत्रण में है। लेकिन मार्केट कभी किसी के नियंत्रण में नहीं होता। मैंने भी यही गलती की थी। जब लगातार कुछ अच्छे ट्रेड हुए तो मुझे लगा कि अब मैं पहले जैसा ट्रेडर नहीं रहा। मैंने सोचा कि अब अगर एक लॉट में प्रॉफिट हो रहा है तो 5 लॉट में 5 गुना प्रॉफिट होगा। सुनने में ये लॉजिक बिल्कुल सही लगता है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा भ्रम छिपा होता है। जैसे ही मैंने लॉट साइज बढ़ाया, मेरा पूरा व्यवहार बदल गया। पहले जिस कैंडल को मैं सामान्य तरीके से देखता था, अब वही कैंडल मुझे डराने लगी। पहले 5 या 10 पॉइंट का उतार चढ़ाव मुझे परेशान नहीं करता था, लेकिन अब वही मूवमेंट मुझे बेचैन करने लगा। अचानक मैं हर सेकंड चार्ट देखने लगा। हर टिक मुझे कोई नया संकेत देने लगा। प्रॉफिट थोड़ा सा आता तो मैं जल्दी एग्जिट कर जाता, लॉस थोड़ा सा बढ़ता तो स्टॉप लॉस हटाने का मन करता। मुझे लगा था कि मैंने सिर्फ लॉट बदला है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने अपने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बदल दिया था। यहीं मुझे एक बहुत गहरी बात समझ आई। लॉट साइज सिर्फ कैपिटल का निर्णय नहीं होता, लॉट साइज आपके इमोशन की तीव्रता भी तय करता है। जितना बड़ा रिस्क होगा, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इंसान भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो वर्तमान में सही डिसीजन लेना छोड़ देता है। यही कारण है कि इस 21 दिन के चैलेंज में सिर्फ एक लॉट रखने का नियम बनाया गया है, क्योंकि जब रिस्क छोटा रहता है तब आपका ध्यान प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है। अब सोचिए, अगर हर ट्रेड के बाद आपका पहला सवाल ये हो कि मैंने कितना कमाया, तो आपका पूरा ध्यान पैसे पर रहेगा। लेकिन अगर हर ट्रेड के बाद आपका पहला सवाल ये हो कि क्या मैंने अपने रूल को फॉलो किया, तो आपका ध्यान अपने बिहेवियर पर रहेगा। यहीं से एक एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का अंतर शुरू होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनने देता। उसे पता होता है कि एक ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। लेकिन अगर डिसीजन सही था तो वो उस ट्रेड को सफल मानता है। इसके विपरीत अधिकांश लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्हें लगता है कि उन्होंने सही किया, अगर लॉस हुआ तो उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की, जबकि कई बार बिल्कुल उल्टा सच होता है। हो सकता है आपने सभी रूल फॉलो किए हों, फिर भी लॉस हो जाए, और यह भी हो सकता है कि आपने बिना किसी रूल के ट्रेड लिया हो और प्रॉफिट मिल जाए। अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट देखकर खुश हो गए तो आपने अपने दिमाग को गलत आदत सिखा दी, और अगर रूल फॉलो करने के बाद हुए लॉस से डर गए तो आपने अपने डिसिप्लिन को सजा दे दी। धीरे धीरे यही आदत आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को प्रभावित करती है। फिर आप स्ट्रैटेजी नहीं बदलते, आप हर कुछ दिनों में अपना विश्वास बदलते रहते हैं। कभी इंडिकेटर बदलते हैं, कभी टाइम फ्रेम, कभी सेटअप, कभी मेंटर, जबकि असली मुसब्बिब इनमें से कोई नहीं होती। असली मुसब्बिब ये होती है कि आपका दिमाग अभी भी हर ट्रेड का फैसला पिछले ट्रेड के रिजल्ट के आधार पर कर रहा है। इसलिए अगले 21 दिनों में मैं चाहता हूं कि आप एक नई आदत विकसित करें।
हर ट्रेड के बाद चार्ट बंद कीजिए और खुद से सिर्फ इतना पूछिए कि अगर यही ट्रेड दोबारा मिलता तो क्या मैं बिल्कुल यही डिसीजन फिर से लेता। अगर जवाब हाँ है तो चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, आपने एक प्रोफेशनल डिसीजन लिया है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका डर कम होने लगा है। लॉस अब पहले जितना डर नहीं देगा, प्रॉफिट अब पहले जितना एक्साइटमेंट नहीं देगा, और जब प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके इमोशन को हिलाना बंद कर देंगे, तभी आप पहली बार मार्केट को निष्पक्ष नज़र से देख पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक जाल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने लॉट साइज को कंट्रोल कर लिया, रूल भी फॉलो कर लिया, फिर भी कुछ ट्रेडर बीच रास्ते में अपना पूरा डिसिप्लिन क्यों खो लेते हैं? आखिर ऐसा कौन सा अदृश्य दुश्मन है जो बिना किसी आवाज के आपके डिसीजन पर कब्जा कर लेता है? अब तक आपने समझ लिया है कि सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना कोई छोटी बात नहीं है। ये आपके अंदर चल रही उन भावनाओं को सामने लाता है जिन्हें हम सामान्य दिनों में कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन अब मैं आपको उस अदृश्य दुश्मन के बारे में बताना चाहता हूं जो किसी इंडिकेटर में दिखाई नहीं देता, किसी चार्ट पर नहीं बनता, फिर भी हर दिन हजारों ट्रेडर्स का अकाउंट धीरे धीरे खत्म कर देता है। उस दुश्मन का नाम है अपनी भावनाओं को सच मान लेना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए आपने सुबह एक शानदार ट्रेड लिया और प्रॉफिट हुआ। अब आपके अंदर एक भावना पैदा होगी कि आज मार्केट आपकी बात सुन रहा है। आपको लगेगा कि आज आपका एनालिसिस बिल्कुल सही चल रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग आपको ये विश्वास दिलाने लगेगा कि आज गलती होने की संभावना बहुत कम है। यहीं से ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, सुबह पहला ट्रेड लॉस में बंद हुआ। अब आपके अंदर दूसरी भावना पैदा होगी, आज शायद मेरा दिन खराब है। अब चाहे अगला सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपका डर आपको रोकने लगेगा। आप या तो एंट्री ही नहीं लेंगे या फिर इतनी देर से एंट्री करेंगे कि पूरा मूव निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, दोनों स्थिति में मार्केट नहीं बदला, सिर्फ आपकी भावना बदली थी। लेकिन आपने उस भावना को सच्चाई मान लिया। यही सबसे बड़ा मानसिक जाल है। मैंने अपनी जीवन में ये बात बहुत देर से सीखी कि भावना कभी भी तथ्य नहीं होती। फियर ये साबित नहीं करता कि ट्रेड गलत है, ग्रीड ये साबित नहीं करता कि ट्रेड सही है, एक्साइटमेंट ये साबित नहीं करती कि आज बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, और फ्रस्ट्रेशन ये साबित नहीं करती कि अब रिकवरी ट्रेड लेना जरूरी है। भावनाएं सिर्फ आपके दिमाग की प्रतिक्रिया होती हैं, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं। जब ये बात मुझे समझ आई, तब मैंने अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। मैंने अपने इमोशन को हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये असंभव है। इंसान इमोशन के बिना नहीं जी सकता। मैंने सिर्फ इतना करना शुरू किया कि जब भी कोई इमोशन आता, मैं उसे ऑब्जर्व करता। अगर मुझे ट्रेड लेने की बहुत जल्दी महसूस होती तो मैं खुद से पूछता, क्या ये एंट्री मेरे रूल की वजह से है या सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से? अगर मुझे स्टॉप लॉस हटाने का मन करता तो मैं खुद से पूछता, क्या मार्केट बदल गया है या सिर्फ मेरा डर बढ़ गया है? अगर प्रॉफिट जल्दी बुक करने का मन करता तो मैं खुद से पूछता, क्या मेरा टारगेट पूरा हो गया है या मैं सिर्फ प्रॉफिट खोने से डर रहा हूं? आपको शायद ये प्रक्रिया धीमी लगे, लेकिन यकीन मानिए, यही धीमापन आपको लंबे समय तक तेज बनाता है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर जल्दी डिसीजन नहीं लेता, वो स्पष्ट डिसीजन लेता है, और स्पष्टता हमेशा शांत दिमाग में आती है, बेचैन दिमाग में नहीं। इसीलिए इस 21 दिन के चैलेंज में मैं चाहता हूं कि आप हर ट्रेड से पहले सिर्फ 30 सेकंड रुकें, चार्ट को देखिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर इस ट्रेड का रिजल्ट मुझे अभी पता ना हो, तब भी क्या मैं यही एंट्री लेता? अगर जवाब हाँ है तो ट्रेड लीजिए। अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ इसलिए एंट्री मत लीजिए क्योंकि मार्केट भागता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, अगले महीने भी खुलेगा। लेकिन अगर आपने आज सिर्फ इमोशन के कारण गलत आदत बना ली, तो वही आदत आने वाले महीनों तक आपका पीछा करेगी। एक और बात समझिए, अधिकांश ट्रेडर सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन लॉस है, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं बल्कि अनजाना बिहेवियर है। क्योंकि लॉस तो हर प्रोफेशनल ट्रेडर को भी होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने बिहेवियर को लॉस के साथ नहीं बदलता, वो अगले ट्रेड में भी वही रूल फॉलो करता है। यही कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। जब आपका दिमाग ये स्वीकार कर लेता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन आपका प्रोसेस एक जैसा रहना चाहिए, तभी आपके अंदर असली सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता, ये बार बार सही डिसीजन लेने से आता है। और यही वो पल होता है जब ट्रेडिंग तनाव का खेल नहीं रहती, बल्कि डिसिप्लिन की आदत बन जाती है। लेकिन अभी इस चैलेंज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। मान लीजिए आपने अपने इमोशन को पहचानना भी सीख लिया, रूल भी फॉलो कर लिया और सिर्फ एक लॉट में लगातार ट्रेड भी कर लिया।
फिर भी क्या सिर्फ इतना करना आपको लंबे समय तक सफल बना देगा, या इसके बाद भी एक ऐसी गलती बची हुई है जो चुपचाप आपकी पूरी मेहनत को खत्म कर सकती है? आगे हम उसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण आदत के बारे में बात करेंगे जो तय करेगी कि ये 21 दिन का चैलेंज आपकी जिंदगी बदल देगा या सिर्फ एक और अधूरा प्रयास बनकर रह जाएगा। अब तक आपने समझ लिया कि इस 21 दिन के महा चैलेंज का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि अपने माइंड को ट्रेन करना है। आपने ये भी समझ लिया कि छोटा लॉट साइज आपके इमोशन को नियंत्रित रखने में कैसे मदद करता है। लेकिन अब मैं आपको उस आदत के बारे में बताना चाहता हूं जो लगभग हर सफल ट्रेडर में होती है और लगभग हर असफल ट्रेडर उसे नजरअंदाज कर देता है। ये आदत है अपने हर डिसीजन का हिसाब खुद को देना। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते समय मार्केट को देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। ट्रेड लेने से पहले चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि उनका अपना दिमाग किस स्थिति में है। यहीं से सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए आज सुबह आपकी किसी दोस्त से बहस हो गई, या ऑफिस में तनाव रहा, या घर की कोई चिंता आपके दिमाग में चल रही है। अब आप ट्रेडिंग टर्मिनल खोलते हैं, चार्ट बिल्कुल वही है, सेटअप भी वही है, लेकिन आपका माइंड वैसा नहीं है जैसा कल था। यहीं से डिसीजन बदलना शुरू हो जाता है। मार्केट आपकी निजी समस्याओं को नहीं जानता, लेकिन आपका दिमाग उन समस्याओं का असर हर ट्रेड में दिखाने लगता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ चार्ट की तैयारी नहीं करता, वो अपने माइंड की भी तैयारी करता है। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछता था, क्या मैं अभी मानसिक रूप से ट्रेड लेने की सही स्थिति में हूं? अगर जवाब नहीं होता तो मैं बिना किसी अपराध बोध के उस दिन ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि गलत मानसिक स्थिति में लिया गया सही सेटअप भी गलत रिजल्ट दे सकता है। याद रखिए, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सही डिसीजन लेना जरूरी है। अब इस 21 दिन के चैलेंज में मैं चाहता हूं कि आप एक नई आदत जोड़ें। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस मत देखिए, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, लेकिन उसमें सिर्फ एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस और प्रॉफिट मत लिखिए। उसके साथ ये भी लिखिए कि ट्रेड लेने से पहले आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी। क्या आप शांत थे? क्या आपको जल्दी थी? क्या आपको पिछला लॉस याद आ रहा था? क्या आपको पिछले प्रॉफिट का उत्साह अभी भी महसूस हो रहा था? शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सब लिखने से क्या होगा, लेकिन 7 या 8 दिन बाद जब आप अपनी जर्नल दोबारा पढ़ेंगे, तब आपको एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा जो किसी इंडिकेटर में कभी दिखाई नहीं देता। आप पाएंगे कि आपके ज्यादातर अच्छे ट्रेड उस दिन हुए जब आपका माइंड शांत था, और आपके ज्यादातर खराब ट्रेड उस दिन हुए जब आपने इमोशन में डिसीजन लिया। यही ऑब्जर्वेशन आपकी सबसे बड़ी टीचर बन जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस का मतलब 10 साल तक मार्केट में रहना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अगर कोई इंसान 10 साल तक एक ही गलती दोहराता रहा तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि 1 साल की गलती को 10 बार दोहरा रहा है। सच्चा एक्सपीरियंस तब बनता है जब आप अपनी गलती को पहचानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और अगली बार उसे दोहराने से बचते हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी दूसरे ट्रेडर से नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता उस इंसान से है जो कल तक आप थे। अगर आज आपने कल से एक बेहतर डिसीजन लिया तो आप जीत गए, चाहे प्रॉफिट हुआ हो या नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपका ध्यान पैसे से हटकर प्रोसेस पर आने लगा है। अब आप मार्केट में अवसर ढूंढने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को देखेंगे। अब आप हर चलती हुई कैंडल के पीछे नहीं भागेंगे। अब आपको यह समझ आने लगेगा कि कभी कभी कोई ट्रेड न लेना भी सबसे अच्छा ट्रेड होता है। यही बदलाव एक एमेचर ट्रेडर को प्रोफेशनल सोच की तरफ ले जाता है। लेकिन अभी इस पूरे 21 दिन के चैलेंज का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्सा बाकी है। मान लीजिए आपने पूरे 21 दिन सिर्फ एक लॉट में ट्रेडिंग की। आपने अपने इमोशन को ऑब्जर्व किया, जर्नल भी लिखा, रूल भी फॉलो किए। लेकिन इन 21 दिनों के बाद आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या आप सीधे लॉट साइज बढ़ा देना चाहिए, या फिर एक ऐसी अंतिम गलती है जिसे अगर आपने कर दिया तो पूरे 21 दिनों की मेहनत कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है? आगे मैं आपको वही अंतिम सिद्धांत बताऊंगा जो तय करेगा कि ये 21 दिन का महा चैलेंज आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगा या फिर सिर्फ एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा। अगर आपने ईमानदारी से इस पूरे 21 दिन के महा चैलेंज को समझा है, तो अब मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जो शायद शुरुआत में आपको साधारण लगे, लेकिन यही बात आने वाले वर्षों में आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा तय कर सकती है।
इन 21 दिनों का असली उद्देश्य आपको सिर्फ एक लॉट में ट्रेड कराना नहीं था। असली उद्देश्य था आपको ये दिखाना कि आपका सबसे बड़ा विरोधी मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना व्यवहार है। जब तक इंसान अपने व्यवहार को नहीं समझता, तब तक वो किसी भी स्ट्रैटेजी, किसी भी इंडिकेटर और किसी भी सेटअप से लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। हो सकता है इन 21 दिनों में आपके कुछ ट्रेड प्रॉफिट में गए हों, हो सकता है कुछ ट्रेड लॉस में भी बंद हुए हों, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जब आप पीछे मुड़कर इन 21 दिनों को देखें तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को मत देखिए। ये देखिए कि क्या आपका डिसीजन पहले से बेहतर हुआ है, क्या अब आप बिना वजह एंट्री लेने से बचते हैं, क्या अब आप स्टॉप लॉस हटाने से पहले 2 बार सोचते हैं, क्या अब आप सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लेते क्योंकि बाकी लोग ट्रेड ले रहे हैं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि इस चैलेंज का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो चुका है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी कभी भी अचानक नहीं आती, वो सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन का परिणाम होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी और उसके बाद कभी लॉस नहीं होगा, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई दिन नहीं आता। असल बदलाव उस दिन आता है जब आपका ध्यान आउटकम से हटकर प्रोसेस पर टिक जाता है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर ट्रेड का रिजल्ट आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हर डिसीजन आपके नियंत्रण में है, तब आपके अंदर एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। यही शांति आपको भीड़ से अलग बनाती है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक अभ्यास की तरह देखना शुरू करें। जैसे कोई खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, हर प्रैक्टिस मैच जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर प्रैक्टिस से बेहतर होना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह हर ट्रेडिंग डे में प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेडिंग डे के बाद आपका डिसीजन बेहतर होना चाहिए। एक और बात हमेशा याद रखिए, कैपिटल खोने से पहले अधिकांश लोग अपना डिसिप्लिन खोते हैं। अकाउंट एक दिन में खाली नहीं होता, वो धीरे धीरे तब खाली होता है जब इंसान अपने ही बनाए हुए रूल को छोटी छोटी वजहों से तोड़ना शुरू कर देता है। पहले एक बार स्टॉप लॉस हटाता है, फिर एक दिन लॉट साइज बढ़ाता है, फिर रिवेंज ट्रेड लेता है, फिर बिना सेटअप के एंट्री करता है और उसे लगता है कि ये सिर्फ आज के लिए है, लेकिन यही सिर्फ आज धीरे धीरे आदत बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी गलतियों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बड़ी असफलता अक्सर छोटी लापरवाहियों से ही शुरू होती है। अब जब ये 21 दिन का महा चैलेंज पूरा हो जाए तो अगले दिन सीधे लॉट साइज मत बढ़ाइए। पहले अपनी जर्नल पढ़िए, देखिए कि इन 21 दिनों में आपने अपने बारे में क्या सीखा, किस परिस्थिति में आप सबसे ज्यादा इमोशनल हुए, किस समय आपने सबसे अच्छे डिसीजन लिए, किस तरह के मार्केट में आपने सबसे ज्यादा गलती की। जब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं समझ लेते, तब तक कैपिटल बढ़ाना सिर्फ रिस्क बढ़ाना होगा, स्किल नहीं। अगर आपको लगे कि अब भी रूल तोड़ने की आदत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तो बिना किसी झिझक के यही 21 दिन का चैलेंज दोबारा शुरू कीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। असली शर्म अपनी गलती जानते हुए भी उसे बार बार दोहराने में है। मैं आपको एक छोटी सी आदत देना चाहता हूं जो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करेगी। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने पूरे दिन के बारे में सोचिए। खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा ऐसा डिसीजन लिया जिस पर मुझे गर्व है और कौन सा ऐसा डिसीजन है जिसे मैं कल बेहतर कर सकता हूं। अगर आप बिना बहाना बनाए ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देने लगेंगे तो धीरे धीरे आपका माइंड हर क्षेत्र में बेहतर डिसीजन लेना सीख जाएगा। जीवन में सफलता केवल टैलेंट से नहीं आती, वो डिसिप्लिन, पेशेंस और लगातार सही आदतें बनाने से आती है। यही सिद्धांत ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। अगर आप अपने इमोशन को पहचानना सीख गए, अपने रूल का सम्मान करना सीख गए और छोटे छोटे सही डिसीजन को महत्व देना सीख गए, तो ये बदलाव सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी दिखाई देगा। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कभी भी किसी एक दिन के प्रॉफिट से खुद को महान ट्रेडर मत समझिए और किसी एक दिन के लॉस से खुद को असफल मत मानिए। अपने आप को हमेशा अपने प्रोसेस से पहचानिए, रिजल्ट से नहीं, क्योंकि रिजल्ट बदलते रहते हैं, लेकिन सही प्रोसेस लंबे समय में सही रिजल्ट देकर ही रहता है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा मिलेंगे, नई स्ट्रैटेजी भी आती रहेंगी, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया तो कोई भी मार्केट आपको लंबे समय तक हरा नहीं पाएगा। इसीलिए अगले 21 दिनों को सिर्फ एक चैलेंज मत बनाइए, इसे अपनी नई पहचान बनाइए। जब डिसिप्लिन आपकी आदत बन जाएगा तब कंसिस्टेंसी आपका परिणाम बनेगी, और जब कंसिस्टेंसी आपका परिणाम बनेगी तो सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं रहेगी बल्कि आपके सही डिसीजन का स्वाभाविक परिणाम बन जाएगी।
अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके सोचने का तरीका बदल पाई है तो इसे यहीं छोड़ मत दीजिए। आज से ही इस 21 दिन के महा चैलेंज की शुरुआत कीजिए। अपनी जर्नल बनाइए, अपने रूल लिखिए और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, खुद पर होती है। जिस दिन आपने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपकी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होगी।